नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ण विचार की परिभाषा, भेद और उदाहरण जानेंगे। वर्ण विचार, परिभाषा, भेद और उदाहरण। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण, शब्द एवं वाक्य विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला भाग है। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन की परिभाषा, वर्गीकरण और विशेषता सहित संपूर्ण जानकारी। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बोल सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इनके अलावा इन वर्णाक्षर को भी स्वर माने जाते हैं। पंचम वर्ण ञ, न, न, म का नासिकीकरण करने के लिए अनुस्वार, अहा, अघोष, निश्वास के लिए विसर्ग। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है: अ, ई, उ, रू। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंदर, कंकन। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गाव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है।
और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र से आंत। विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनोकामना, प्रायः पान, पयःपान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह वे स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए।